हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम इंग्लिश और हिंदी के वीडियो एग्जाम के प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं। इससे पहले हमने जीके वाले सेक्शन के आंसर देखे थे, जिसमें साइंस, करंट जीके, राजस्थान जीके, इंडिया जीके वगैरह के जो प्रश्न थे वो शामिल थे। तो चलिए, इसका पहला प्रश्न जो था कि किस विकल्प में केवल प्रत्यय का ही प्रयोग किया गया है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन। बी ऑप्शन के अंदर क्या है, सब में जो है एक प्रत्यय काम में लिया गया है, बाकी में उपसर्ग वगैरह काम में लिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि वी हैव टेकन अवर ब्रेकफास्ट का सही हिंदी रूपांतरण क्या होगा। तो इसका सही हिंदी रूपांतरण जो है कि वो है हमने नाश्ता कर लिया है। अगला प्रश्न है, इनको हमको मिलाना था सामासिक पदों को, तो शताब्दी, अठन्नी, सत्सई ये द्विगु समास के अंदर चले जाएंगे, यानी फर्स्ट का खे हो जाएगा। तो फर्स्ट का खे इन दो ऑप्शन में, तीन ऑप्शन में दे रखा है। अच्छा, तो यहाँ पर कुल मिलाकर डी आंसर है इसका। नीरव, अनुगुण, अनुगुण और अत्याचार, इसका अवयवी भाव समास आ जाएगा, यानी कि सेकंड का के। तो हमारे इसमें सही आंसर जो है एक तो ये हो जाएगा, पर यहाँ पर भी के दे रखा है। तो तीसरा और देख लेते, लत्था, छद्देत, आनंद में, कनकटा इत्यादि जो है ये कर्मधारय इन्होंने जो मिला रखा है, कर्मधारय नहीं आएगा, ये तत्पुरुष समास आएगा यहाँ पर, यानी तीसरे का ग होगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। और शुभ अवसर, नवा अंकुर, नव है जो अंकुर, चरम है जो सीमा, तो ये कर्मधारय समास आ जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अपत्यवाचक जो संबंध को दर्शाता है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पौर्वात्य। ठीक है। एक पानी का ग्लास लाओ वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है इसके अंदर, वैसे क्रमभंग संबंधी अशुद्धि आनी चाहिए थी, लेकिन अब इसको आप डाउट में मान लेना, ठीक है। कहीं कहीं पे कारक संबंधी बता रहे हैं, और अगर अपन एक हटा देंगे तो यहाँ पर एक पानी का ग्लास लाओ एक हटाते हैं तो अवयवी संबंधी या अशुद्धि में आ जाता है। तो यहाँ पर इसको डाउट में रखना, वैसे मैंने डी लगा रखा है आंसर। विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म अनुचित है, तो यहाँ पर अतिवृष्टि और बहुवृष्टि जो है ये अनुचित है। निम्नलिखित में किस विकल्प के सभी शब्द माता के पर्यायवाची हैं, तो डी ऑप्शन के अंदर सभी जो ऑप्शन है वो माता के पर्यायवाची है, प्रसू, अंबिका और जननी। समास के संबंध में असंगत कथन कौन सा है, तो अपन ऊपर के जो ए, बी, सी और तीनों कथन जो है एकदम सही है, बिल्कुल संगत है, बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन जो है समस्त पद बनाते समय समास में प्रथम पद के साथ विभक्ति चिन्ह का लोप किया जाता है, तो ये यहाँ पर ये असंगत कथन है। अगला समुद्रोमी का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो समुद्र प्लस उर्मी हो जाएगा। फिर 10वां प्रश्न है हमारे पास, जो इनको मिलान करना था, तो आंख का नीर ढल जाना मतलब निर्लज हो जाना। अंडे का शहजादा अनुभवहीन व्यक्ति 99 के फेर के अंदर पड़ना, तो यहाँ पर धन कमाने में लगे रहना, कागजी घोड़े दौड़ाना और व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। तो पहला ए ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। विसर्ग संधि से निर्मित शब्द समूह नहीं है, तो विसर्ग संधि से निर्मित शब्द समूह नहीं, कौन सा नहीं है, पहला वाला, अवश्यम, भावी, आबाल, वृद्ध और मनोनुसार। ठीक है, बाकी सब में विसर्ग लग रहा है। किस विकल्प के सभी शब्द में स उपसर्ग से निर्मित है, तो स उपसर्ग से निर्मित जो शब्द हैं किस विकल्प में, ए वाले विकल्प के अंदर है, जिनमें सभी में स उपसर्ग लग रहा है। विकल्प में वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द प्रयुक्त हुए हैं, तो ये पूजनीय आएगा और प्रामाणिक आएगा, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है। निम्नलिखित कौन सा यण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, तो तीनों यण स्वर संधि के हैं, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। स्वांग, गंधसार, मल्य, श्रीकंठ किसके पर्यायवाची हैं, चंदन के पर्यायवाची हैं। उर्वर का विलोम शब्द क्या होगा, तो उर्वर का होगा अपना ऊसर हो जाएगा। ठीक है, उर्वर यानी उपजाऊ, ऊसर यानी बंजर। पर्यायवाची शब्द के संबंध में असंगत युग्म पहचानिए, तो यहाँ पर असंगत जो है तीसरा ऑप्शन सी हो जाएगा, सेना वाला, अराती, अरी और वाहिनी। शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए, तो शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प है 51 और 53। ठीक है, बाकी सब अशुद्ध है, ये 39 हो जाएगा, यहाँ पर 39 की जगह, बाकी सब सारे अशुद्ध है, ये शुद्ध है ना। इनको मिलान करना था, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, तो यहाँ पर क्या हो, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता, दाल भात में मुसलचंद, व्यर्थ में दखल देने वाला, पहले भीतर तब देवता पितर, पेट पूजा सब प्रधान, सब दान, 22 पंसेरी, यानी अच्छे बुरे सबको एक समझना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है, तो डी ऑप्शन जो है डिक्री, इसका हुक्मनामा जो है वो एकदम सही है। इनको मिलाना, नीचे की ओर लाना, अपकर्ष, जो बिन बुलाया अनाहूत आ जाएगा, अनादूत लिख रखा, अनाहूत होगा। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तिरविच्छा, तो ये हो जाएगा अभिप्सा और गुरु के समीप रहने वाला अंत्यवासी, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। संधि की दृष्टि से कौन सा युग्म अनुचित है, तो अनुचित जो है वो स्वागत है यहाँ पर। ठीक है, यण संधि का उदाहरण ही है, पर दीर्घ स्वर संधि की जगह यण संधि आना चाहिए था, तो ये अनुचित है, बाकी सारे सही हैं। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो भोपाल में अनेक तालाब है, ये एकदम शुद्ध वाक्य है। कौन सा शब्द युग्म का अर्थभेद सही है, तो सही जो है वो डी ऑप्शन है ना। हालांकि इसमें भी मात्रा ही गलती है, अब कीर्ति लिखना चाहिए था, लेकिन अब कीर्ति लिख दिया है इसको। चलिए, ये पैसेज था कुछ इंग्लिश के अंदर, फिर उसका आंसर देना था, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा सर्टेनली बी डेंजरस 25 का, जिसमें ये पूछा है ना, पोटेंशियली हार्मफुल सर्कमटेंसेज रेफर्स टू सर्कमटेंसेज दैट कैन, तो इसका आंसर आएगा सर्टेनली बी डेंजरस।
अगला प्रश्न था जिसके अंदर हमको बताना व्हाट डज द ऑथर मीन व्हेन ही सेज टू गेट आवर लिव्स इन ऑर्डर, तो इसका सही आंसर होगा टू ऑर्गेनाइज आवर लिव्स। फिर केयरलेसनेस, लापरवाही, लापरवाही जो था उससे रिलेटेड था ये, तो सिनोनिम जो था इसका लेक्सनेस, बेपरवाह, केयरलेसनेस। माई मदर इज अफ्रेड, अफ्रेड के साथ क्या लगता है, अफ्रेड के साथ लगता है अपना ऑफ, तो यहाँ पर कुल मिलाकर सी आंसर था। इफ यू वांट परमिशन यू मस्ट अप्लाई टू द प्रिंसिपल, वी मस्ट ऑल प्रे फॉर पीस, द क्राउड थ्रू स्टोन्स एट द पुलिस स्टेशन, बस ये आंसर हो गया। अगला था कि यू मस्ट बी बैक विद इन 2 आवर्स, तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो आएगा यू हैव टू बी बैक विद इन 2 आवर्स, हैव टू लगेगा। अगला था दे नो दैट एक्सट्रीमिस्ट ब्लू अप द ब्रिज, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा दोस्तों वो सी वाला ऑप्शन आएगा, वॉज वाला, ठीक है, वॉज वाला ऑप्शन लगेगा यहाँ पर। इट इज नॉन दैट द ब्रिज वॉज ब्लोन अप बाय द एक्सट्रीमिस्ट, विच सेट ऑफ वर्ड्स फिट्स वेल इनटू द गिवन सेंटेंस, ही प्रिटेंड टू फॉल इन विथ माई प्लान, तो इन विथ आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों आंसर। फिर अगला था इनको जमाना था पूरे इसको, तो ये आरपीएसक्यू यानी सेंटेंस इस हिसाब से जमेगा। तो आर के अंदर दे रखा है, क्या दे रखा है, ऑन द can we tag this document on the table as proof of his guilt, तो यहाँ पर RPSQ सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। which of the following is not the meaning of bound, bound का मीनिंग तो टू स्प्रिंग और लीप आ जाएगा यहाँ पे आंसर। फिर यहाँ पर हमको मिलान करना था, एंटोनियम्स दे रखे तो इनको मिलान करना था, तो कॉन्सिलियस सही मिलान कर रखा है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ पर सारे बाकी सही मिलान कर रखे इन्होंने जिनका भी है, हेडोनिस्ट, एस्थेटिक, हैकनिया, ठीक, ओरिजिनल, ठीक है, यहाँ पर ये सही मिलान हो रहा है, डी आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर क्वेश्चन में दिक्कत है थोड़ी सी, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब इसके अंदर देखते हैं क्या आंसर की में जब आएगी तभी पता चलेगा क्या आंसर है ना, अभी इसमें डाउट है कुल मिला। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ही सेड माई वाइफ लीव्स फॉर वियना टुमारो, तो नेक्स्ट डे वाले ऑप्शन ढूंढने थे अपने को, तो सीओडी तो वैसे कट जाते थे, फिर आगे क्या है प्रेजेंट, तो वुड यहाँ पर जो है बी ऑप्शन जो इसका सही आंसर हो जाता। वी सजेस्टेड इन होटल्स बट द चिल्ड्रन वेयर एनक्सियस कैंप आउट, तो इसका सही आंसर दोस्तों वो ए होगा, ठीक है, टू स्लीप टू कैंप, ये आंसर आना चाहिए इसका। अगला मैच द कॉलम क्या था यहाँ पर, ठीक है, मैच करना था यहाँ पर, तो सबसे सिंपल जो था वो था ओमिनिशियंट, यहाँ से मिलान करना था बिल्कुल, और वन हु नोज एवरीथिंग, तो डी का थर्ड सिर्फ ए के ऑप्शन में है ना भाई, किसमें डी का सेकंड, सॉरी डी का सेकंड सिर्फ बी ऑप्शन में था, तो बी आंसर हो जाएगा हमारा। नेहरू वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टेटमेंट्स हु हैज लेड द नॉन अलाइन मूवमेंट, तो इसका आंसर जो है दोस्तों हु हैव आएगा यहाँ पर, तो हु हैज लेड, ये सी ऑप्शन जो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर मिस्टेक है। फिर यहाँ पर हमको इडियम्स एंड फेयर्स मिलाने थे, तो यहाँ पर क्या था, कॉल इट ए डे टू स्टॉप वर्क और अनदर एक्टिविटी, फर्स्ट का डी, ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। फीलिंग अंडर द वेदर, नॉट वेरी वेल, स्पिल द बीन्स, टू लीक ए सीक्रेट, ब्रेक के लेग, गुड लक विशेष के लिए ब्रेक के लेग काम में लेते हैं। तो ये थी इंग्लिश और हिंदी की आंसर की, ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना।